कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते, या फिर वो इतने हॉन्टिफाइंग होते हैं कि लाइक उनका पूरे फैमिली पे या फिर पूरे गांव पे इतना असर होता है कि वो हर किसी को बस सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये कैसे हो सकता है। सो आज का जो किस्सा है वो मेरे गांव के जस्ट पास के गांव का ही है। मीन्स ये जो किस्सा है ये मुझे स्कूल टाइम पे पता चला था। एक्चुअली मेरा दोस्त है वो उसी गांव से। सो बेसिकली उसने मुझे ये किस्सा बताया था कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ है। आप लोगों को मेरी स्टोरी इतने दिन से मिल रही है, मतलब इतना गैप आ रहा है, तो मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, बट मेरी भी कुछ मजबूरी थी। चलिए मेरी जॉब चली गई, मुझे जॉब से निकाल दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैंने थोड़ा शिफ्ट कर लिया जॉब, तो वही है, वीक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी फर्स्ट वीक में। थोड़ा वर्किंग का शेड्यूल भी ऐसा है कि नाइट में जॉब करनी रहती, मीन्स वर्क फ्रॉम होम है बट नाइट में करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। तो ऐसे शिफ्ट की वजह से ही मुझे अब थोड़ा जॉब चेंज करना पड़ा। एंड अभी मेरा बस ओवरऑल ठीक है, बट हाँ, अब आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आएगी। मैं टाइम टू टाइम अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड कर दूँ। सो या एंड विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। बट हाँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा रीच गिर चुकी है इतने दिनों में। तो अब जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दूँ। क्या बोलूँ, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे तो फिर मुझे भी थोड़ा सा स्टोरी थोड़ा हॉन्टिंग ज़्यादा लानी पड़ेगी ना, फिर थोड़ा एक दो को जोड़ के फिर वैसा बनानी पड़ेगी। सो या विदाउट अ वेस्ट किया, लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज की स्टोरी मेरी बस पास के गांव के दोस्त ने बताया। एंड इस गांव का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा प्राइवेसी थोड़ा पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ। सो गांव में एक लड़की थी, उसका मैं नाम एक बार के लिए मीरा रख लेते हैं। तो उसका नाम मीरा होता है। सो बेसिकली हमारे गांव में क्या होता है कि लाइक जब भी ये जून जुलाई अगस्त का महीना आता है ना, इस टाइम पे फसल वगैरह हो रखी होती है खेतों में। तो नाइट में क्या होता है कि जानवर ना आए, मीन्स वही होता है ना, फसल ख़राब कर जाए गाय, और काफ़ी जानवरों का रहता है। तो गांव में क्या कि कोई भी हर एक फैमिली से बाहर मतलब खेत में ही सोता है। एंड हमारे गांव में ऐसा है कि जैसे घर है तो घर से लाइक घर से जस्ट पीछे या फिर आगे पीछे थोड़ा साइड में अपने खेत पास पास ही होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक एक आदमी घर से है ना, जो भी बड़े होते हैं या फिर वो खेत में ही सोते थे। तो यही होता है। मीरा है, मीरा की फैमिली में मीरा का भाई है एंड मीरा की मॉम है एंड बस मीरा है। ये तीन ही लोग होते हैं, मीरा के डैड नहीं होते। तो होता क्या है कि मीरा की जो भाई है वो बाहर जॉब करते हैं एंड घर पे सिर्फ मीरा एंड उसकी मॉम ही रहती है। सो मीरा का क्या होता है कि जब ये टाइम आया था तो मीरा ही खेत में रहा करती थी। लाइक फसल वगैरह का ध्यान रखने के लिए मीरा ही रहती। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो जैसे दिन स्टार्ट होते हैं तो 2-3 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तक 2-3 दिन निकले, 2-3 दिन मीरा के काफ़ी सही जाते हैं। मीरा हमेशा शाम को जाती है एंड वहीं पे अपनी चारपाई लगा के एंड वहीं पे सो जाती थी। लाइक पूरा फिर सुबह वापस वही अपने घर पे आ जाना वही रहता था। सो 3-4 दिन के बाद में एक दिन क्या होता है, मीरा घर से खाना लेके कि वो नाइट में वहीं पे खा लेगी, तो खाना लेके एंड अपने खेत में चली जाती है। एंड ऐसे ही करके नाइट निकल जाती है। जब नाइट निकली है तो सुबह लगभग 8-9 बज गए, 10 बजने वाले हैं, बट अभी तक मीरा घर पे नहीं आई होती। मीरा घर पे नहीं आई, उसकी मॉम को टेंशन होने लग जाती है कि इतना टाइम लगता नहीं है बेसिकली, कि 7 बजे तक लास्ट मीरा घर पे आ जाती थी। मतलब जो भी रहता था फसल में देख देख के कहीं पे कि फसल कोई जानवर ना आया हो, ध्यान दे के फिर वो घर पे आ जाती थी। बट आज मीरा घर पे नहीं आई है। सो उसकी मॉम है वो क्या करती है, खेत में जाती है, खेत में देखने की मीरा कहाँ पे है। वो जैसे खेत में गई है तो वो देखती है मीरा जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे सो रही है। लाइक वो सो नहीं रही है, वो मे बी वो बेहोश हो रखी है। उसकी मॉम उसके पास में जाती है एंड उसके पास में जाके मीरा को उठाने की कोशिश करती है, बट मीरा उठती नहीं है। मीरा जब नहीं उठती है तो उसकी मॉम कैसे जैसे करके उसे बस अपने कंधे पे ऐसे रख के, क्योंकि तो गाँव में क्या होता है कि मतलब लेडीज़ में भी इतनी पावर होती है कि हाँ बेसिकली वो इतना किसी को भी साथ में लेके आ सकते। तो मीरा को वो अपने कंधे पे ऐसे ही हाथ रख के फिर कैसे जैसे करके वो घर की तरफ लेके आती है। वो घर पे लाती है एंड मीरा को उठाने की काफ़ी कोशिश करती है, उस पर पानी छिड़कती है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मीरा की मॉम को काफ़ी ज़्यादा उसकी टेंशन होने लग जाती है। अब इनके गांव में ऐसे इनके घर ऐसे कि ये इनका घर है एंड उसके जस्ट साइड में इनके चाचा जी का घर है। ऐसे लाइन से घर बने हुए रहते हैं सबके, जो भी फैमिली का होता है। तो मीरा की मॉम फिर क्या करती है, अपने उनके जो चाचा जी मीन्स
जो मीरा के डैड के भाई हैं, तो उनके घर जाती है उनकी मॉम एंड बोलती है कि मीरा पता नहीं ऐसे क्या हो गया, मीरा उठ ही नहीं रही है। तो उसके चाचा जी है वो भी घर पे आते हैं, वो सभी देखते हैं पर मीरा उठ नहीं रही है, मीरा उठी नहीं है। तो सभी के सभी बस उसे लेके फिर हॉस्पिटल जाते हैं। और अब जैसे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो मीरा, जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर देखता है बस ये उठ नहीं रही है, सांसें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मीरा उठ नहीं रही है। बिल्कुल सबके लिए काफ़ी अजीब होता है। डॉक्टर भी बोलता है कि क्या इसने कुछ नींद की गोलियाँ कुछ खा ली ऐसी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बट किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी चीज़ें मतलब लोग कैसे हो ही नहीं सकता, ये सब चीज़ें कोई मानने को रेडी नहीं है। तो फिर डॉक्टर तो वही बोलने लग जाते कि नहीं ऐसा कुछ हुआ, आपने कुछ किया। तो उसके घर वाले क्या करते हैं कि वापस मीरा को लेके घर पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर वगैरह इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो मीरा को लेके जब ये घर पे आते, इन्हें लगभग शाम का टाइम हो चुका है कि शाम के 7 से 8 बज चुके हैं। 7 से 8 बजे हैं एंड उस टाइम पे आज मीरा एंड उसकी मॉम घर पे है। एंड आज के दिन अब वो खेत में कौन जाए, वहाँ पे खेत की ध्यान रखने के लिए, फसल का ध्यान रखने के लिए आज खेत में कौन जाएगा। तो मीरा की मॉम क्या करती है कि आज मैं भी खेत नहीं जाऊंगी, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सो बाद में रात को लगभग मीरा खाना पी नहीं खाई है, उठ नहीं रही है, उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट पता नहीं वो इधर उधर घूम रही है, बट उसकी आंखें नहीं खुल रही। एंड जैसे 12 बज जाते हैं तो जो मीरा की मॉम है उनकी आँख खुलती है एंड मीरा की मॉम उठती है एंड थोड़ा पानी वानी पीने के लिए ऐसे ही जाती है। तो एक्चुअली गांव में क्या होता है, मतलब जैसे घर है ना, घर की कभी कोई मतलब रूम में तो बेसिकली कोई नहीं सोता, रूम से बाहर मतलब गेट के बाहर ही सभी सोते थे, सब साथ में सोते हैं अपनी अपनी चारपाई लगा। तो जो मीरा की मॉम उठती है तो देखती है वो मतलब उठ के पानी पीने के लिए जाने वाली होती है, तो वो साइड में देखती है मीरा की जो चारपाई है वहाँ पे मीरा नहीं सो रही। तो उसकी मॉम के लिए काफ़ी अजीब होता है। उसकी मॉम इधर उधर चिल्लाती है मीरा मीरा, बट मीरा की कहीं भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा। और वो काफ़ी डर गई है, वो इतनी डर गई है कि उन्होंने सीधा फिर चाचा जी को कॉल लगाया कि मीरा नहीं है, पूरे घर में मीरा नहीं है, पूरे घर में मीरा नहीं है। सबको अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है। सारे मतलब आसपास से जो भी मतलब इनके खास थे रिश्तेदार सभी आ जाते हैं, मीरा को ढूंढने लग जाते हैं, हर तरफ ट्राई करते हैं, मीरा कहीं भी नहीं मिलती। पूरे गांव में ढूंढ लिया उन्होंने बट मीरा कहीं नहीं मिल रही। अब फाइनली आता है कि मीरा जा कहाँ सकती है। सबके सब बहुत ज़्यादा टेंशन में, इतनी टेंशन में सबके सब। मीरा की मॉम तो बिल्कुल रोने लग गई है क्योंकि एक बेटी है एंड घर में पापा भी नहीं है, भाई है वो बाहर रहता है, तो मतलब वो हो जाती है चीज़ें। तो वो इतने ज़्यादा डर गई, वो रोने लग गई। बट चाचा जी इनके थोड़े से वो होते समझदार होते हैं, तो बोलते कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं कि हमने पूरे गांव में ढूंढ लिया बट हमें मीरा नहीं मिल रही। एंड सब जगह ढूंढ लिया सिर्फ सिवाय मीरा के खेत के। अब जो चाचा जी वो थोड़ा बोलते क्या पता मीरा खेत में गई हो, वो फसल का ध्यान रखने के लिए। हमने ये चीज़ें तो हम लोग भूल ही गए कि मीरा खेत में जाती है, क्या पता वो खेत में गई हो। सो अब सारे के सारे में उसकी फैमिली में 5-6 लोग हैं, मीन्स उसके चाचा जी है, बड़े पापा है एंड 1-2 लोग और हैं, जो सभी मिलके बस उसी खेत में जाते हैं। एंड जब फाइनली ये खेत में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो मीरा है वो जो खेजड़ी का पेड़ है वहाँ पे खड़ी है एंड वो खड़ी होके बस पेड़ के ऊपर देख रही है, मतलब ऐसे देख रही है एंड कुछ गुनगुना रही है, लाइक कुछ तो बोले जा रही है एंड कुछ बोल रही है, किसी को नहीं पता वो क्या कर रही है। सभी के सभी बाद में एकदम से गुस्से में जाते हैं मीरा के पास में, क्योंकि सबको पता है पूरे दिन ये सभी लोग परेशान रहे, मीरा उठी नहीं। एंड फाइनली ये नाइट में मीरा बताए बिना घर पे गई। तो मीरा के जो चाचा जी है वो उस जाते गुस्से में एंड मीरा का हाथ पकड़ते कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, ताकि तूने किसी को ना बताया, तू बताया नहीं और तू इस हाल में यहाँ पे खड़ी है, पूरे गांव में हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ पे खड़ी है। तो उस टाइम पे मीरा एकदम से इसके चाचा जी की तरफ देखती है, वो अपने चाचा जी की तरफ बहुत गुस्से में देखती है एंड वो गुस्से में बहुत तेज चिल्लाती है, चला जाए यहाँ से वरना मारा जाएगा। ये एकदम से सुन के मीरा के जो चाचा जी वो हाथ छोड़ देते हैं मीरा का, क्योंकि मीरा इतने गुस्से में, जो मतलब सीधी सादी गांव की लड़की है, वो इतना गुस्से में कैसे बात कर सकती है।
वो भी अपने चाचा जी से, जिन्हें वो काफ़ी मानती भी है। तो वो जैसे छोड़ते हाथ, मीरा बहुत गुस्से में है एंड फिर से उसी पेड़ की तरफ ऊपर देखने लग जाती है एंड फिर से कुछ ना कुछ बोलने लग जाती है। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो मीरा के पास में जाए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो उस टाइम पे क्या है कि ये सब लोग समझ तो गए थे कि गांव में ऐसी चीज़ें होना काफ़ी नॉर्मल होती है। तो ये गांव के जो पंडित जी है उनको बुलाते हैं, ये गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी आए एंड पंडित जी आने के बाद में बस मीरा को देखते कि मीरा पे लगता है कि कुछ हो गया है, मीरा कुछ न कहीं जाके आई है, कुछ गलत हुआ है मीरा के साथ में, इस वजह से कुछ ना कुछ तो है। तो वो पंडित जी क्या करते कि आप एक काम करो, ये थोड़ी अपने मंदिर की बहूत है, ये आप मीरा के लगा दो सिर पे, मीरा ठीक हो जाएगी। तो यही करते हैं। जो उसके चाचा जी वो कैसे जैसे हिम्मत करके मीरा के पास जाते हैं एंड वो बबूत है बस मीरा पे थोड़ी ऐसे ऊपर से ऐसे दूर से ही डाल देते हैं, लाइक क्योंकि पास जाने की उन किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे बबूत डाली तो मीरा उस टाइम पे बेहोश हो जाती है। अब जैसे बेहोश हुई है तो मीरा को उठाते हैं एंड जो 2-3 लोग हैं वो मीरा को उठा के उसके घर लेके जाते हैं। वो घर लेके गए बट चाचा जी अभी भी वहीं पे हैं एंड उनके साथ में 2 लोग और हैं। ये तीनों बस वहीं पे देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मतलब यहाँ आने के बाद में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में मीरा कल से ऐसी हरकतें हो रही है। तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें वहीं पे सर्च करने लग जाते हैं। वो जो फाइनली देखते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, किसी को भरोसा नहीं होता कि ये क्या हुआ है। तो जब वहाँ पे वो थोड़ी छानबीन करते तो वो देखते हैं जो मीरा की चारपाई है उसके ऊपर जो एक बकरी है उसकी बस गला काट के बस वहाँ पे पटकाया हुआ है। मतलब गला काट के मीन्स एक धारदार चाकू वैसे नहीं, मीन किसी ने कुछ खाया गले को, मतलब खा के फिर बकरी के गले को वहाँ पे पटकाया। ये काफ़ी वियर्ड होता है कि मतलब ऐसी हर गंदी हरकतें कौन कर सकता है, बहुत अजीब होता है सबके लिए। बट वहाँ पे सभी लोग वो जब हालत देखते हैं ना तो उनका कुछ हद तक शक मीरा पे जाता है। तो जो फर्स्ट डे पे वो जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उन्होंने जो मीरा के कपड़े हैं वो खून में भी देखे थे। तो उन्होंने जब देखा कि मीरा की कहीं पे चोट वगैरह लगी हुई नहीं थी तो शायद ऐसे बेहोश हुई ऐसा मान के सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते। उस चीज़ को किसी ने ध्यान भी नहीं दिया और बिल्कुल इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को सभी ने। बट अब फाइनली इन्हें समझ में आ रहा है कि ये काम तो मीरा का हो सकता है, क्योंकि मीरा की जैसी हरकतें हैं वो मीरा का ही काम है। एंड जब इतनी बात हो गई तो बाद में सबके सब फिर अब मीरा के घर पे जाते हैं, मीन्स उसके चाचा जी और 2 लोग ये मीरा के घर पे जाते हैं। एंड घर पे जब ये तीनों पहुंचते हैं तो ये देखते हैं मीरा ने घर में तांडव मचा रखा है। मीरा घर में चिल्लाए जा रही है, पूरे घर में भाग रही है और बहुत तेज चिल्ला रही है। उसकी मॉम भी वहीं पे है, वो मीरा को बहुत शांत करने की कोशिश कर रही है, वो रो रही है। 2-3 लोग और परिवार के खड़े हैं बट मीरा के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मीरा इतनी भयानक तरीके से चिल्लाए जा रही है और हंसे जा रही है, बहुत ज़्यादा हंसे जा रही है। एंड उस टाइम पे जो नज़ारा होता है लिटरली कोई भी देख के मतलब अपने आप ही कोई भी डर जाएगा, लाइक इतना भयंकर नज़ारा होता है उस टाइम का। सो जब इतना होता है तो जो पंडित जी को फिर से बुलाया जाता है और पंडित जी को बोला जाता है कि हमने हमारी तरफ से किया बट मीरा के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब बताओ क्या करें। तो जो पंडित जी बोलते हैं कि मैंने मेरी तरफ से मंदिर की वो दी, अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो मेरे पास में कोई उपाय नहीं है कि हम लोग अब आगे क्या करें। एंड फाइनली इस टाइम पे जब 9-10 बजे और किसी को समझ नहीं आ रहा तो अब किसी के पास में कुछ करने के लिए है नहीं कि अब कैसे सब कुछ सही किया जाए, क्योंकि मीरा तो जो घर की हालत कर रही है, मतलब उसने तो जैसे घर का सामान है सारा फेंक दिया, बर्तन इधर उधर फेंक दिए, सब कुछ सामान को बिखेर रही है। तो उस टाइम पे पास जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही। तो इस टाइम पे गांव के एक मुखिया होते हैं इनके, जो बहुत पहले के मुखिया थे, मीन्स आज तो कोई मुखिया नहीं है गाँव का बट वो बहुत पहले के थे। एंड उनकी उम्र लगभग 95 से 95 से 96 उनकी एज होती है। वो गाँव में सबसे बूढ़े होते हैं। सो ऐसे मौके पे उन्हीं को बुलाया जाता है कि आप कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो आप बताओ कि हम लोग क्या करें, क्योंकि जो गांव का सबसे पुराना होता है उसे गांव की हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। मुखिया जी जब आते हैं तो वो घर की मतलब हालत देखते हैं, मीरा की हालत देखते हैं, तो उन्हें भी वो सब चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है। तो वो पूछते हैं कि ये कब से चल रहा है। तो जो मीरा की मॉम है वो बताती हैं
ये 2 दिन से हो रहा है, जब से मीरा लास्ट टाइम खेत में गई थी उसके बाद में मीरा सुबह से जागी भी नहीं है, पूरे दिन मीरा की आंख नहीं खुली है एंड ये उसी रात से हो रहा है। सो जब इतनी बात हुई तो दादाजी बोलते कि हमने रात को उसे क्यों भेजा यहाँ पे। तो बोलते कि बेसिकली सभी गाँवों से सभी जाते हैं अपने खेत में, खेत का ध्यान रखने के लिए जाते हैं। जो मुखिया जी है वो बोलते कि नहीं, तुमने उसी को क्यों भेजा, तुम्हें कोई पता नहीं है कि तुम्हारे खेत में क्या चीज़, तुम्हें हर चीज़ पता होते हुए भी तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो उसकी जो मॉम है वो भी बाद में रोने लग जाती, वो बोलती मुझे नहीं पता कि मीरा को हमने भेजा, मुझे कोई पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो सोचा कि नॉर्मल वो जाके फिर आ जाएगी, हम लोगों ने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। तो जो इसमें आपको जो मेन चीज़ बताना रह गया कि आखिर वो किस वजह से इतना कुछ हुआ है। तो उसका रीज़न ये था कि इनकी जो गांव में इनका जो घर है, मीरा का घर है, उनका खेत, उस खेत में आज से लगभग 50 साल पहले, मीन्स 50 नहीं तो अब मुझे भी एवरेज याद नहीं है, आज 40 to 45 ईयर्स पहले एक लड़के ने जो मतलब इतना नशा करता था, इतना ज़्यादा मतलब फैमिली से अलग एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का लड़का था, उसने यहाँ पे जान दे दी थी। उसने उसी कुएं में डूब के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद में कई बार लोगों ने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी, लाइक कई बार एक खेत से दूसरे खेत देखते हैं ना, तो कई लोगों नाइट में ऐसे दिखाई देता है कि लाइक उस खेत से बस आवाज़ें आ रही है। हालांकि मीरा एंड उसकी फैमिली, उनका एक ही खेत है, तो वो दूसरी जगह मतलब और खेती भी नहीं कर सकते थे, तो वहीं पे करते थे एंड उनको कभी ये चीज़ें नहीं दिखी, बट दूसरे लोगों को हमेशा दिखाई देती थी। एंड उसके बाद में 1-2 बार ऐसी चीज़ें हो भी रखी है कि लाइक कई बार उनके खेतों में जैसे कोई चला जाता था, लाइक मतलब कि दिन में भी अगर कई बार कोई चला जाता था तो उनके साथ में ऐसी चीज़ें मुँह बिना नहीं रहती थी। लाइक अगर कोई दूध लेके जा रहा है, कभी नमक मतलब चीनी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लेके जाता था, तो उनके साथ में ये चीज़ें मुँह बिना नहीं रहती थी। घर पे आने के बाद में वो सारे पजेस्ट मिलते थे एंड हाँ, उनको किसी पे कोई असर, किसी को मतलब कहीं भी मंदिर ले जाओ कोई असर नहीं होता था, बट जब उन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते थे तो वो हमेशा ठीक हो जाते थे। मुखिया जी वो इतने गुस्से में, तो वो बोलते कि अब देखो इसका कोई उपाय नहीं है, अब इसको भी मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा। सो बाद में क्या करते हैं, इसके जो चाचा जी है, इसकी मोम है, वो और 2-3 लोग और होते हैं, ये सारे मिलके फिर मीरा को कैसे जैसे तो करके बस मंदिर के लिए वहाँ से गाड़ी करते हैं एंड घर से इनकी फैमिली की गाड़ी करते हैं एंड वहाँ से लेके जाते हैं मंदिर। अब जब उसे वहाँ पे लेके गए एंड 7 दिन तक सबके सब वहीं पे रहते हैं एंड फिर मीरा को लेके आते हैं एंड जब इस बार मीरा को लेके आए तो मीरा इस बार नॉर्मल है, बट वो जो खेत है कि वो चीज़ें कभी भी मतलब सुधरी ही नहीं, वो हमेशा से वो चला आता आया, वो हमेशा से ये सब चीज़ें होती आई। सो मैं भी 1-2 बार मतलब इतना क्यूरियस था, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ में एक बार वहाँ पे जस्ट गया ही था बट वहाँ की वाइब बहुत गंदी है, तो हम लोग भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, हम दिन के टाइम में ऐसे गए थे एंड वापस आ गए थे। तो वही है, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने, ये स्टोरी है ना ये बहुत पहले थी बट मैं ढंग से सुना नहीं पाया, अभी थोड़ा मैं भी प्रिपेयर हूँ नहीं इन चीज़ों के लिए अभी कि लाइक जॉब भी रह गई तो, बट ये जो स्टोरी है मुझे ढंग से थोड़ा याद नहीं थी, बट मैंने कोशिश की कि मैं तरीके से सुना पाऊँ एंड ये एक रियल वेस्ट स्टोरी है। सो मैं इसको एक स्टोरी की तरह नहीं, एक अपने खुद के पर्सपेक्टिव से सुना रहा हूँ, लाइक मैंने जो सुना वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सो या यही थी आज की मतलब स्टोरी, नहीं एक इंसिडेंट है, मीन्स एज ए स्टोरी मैं मानूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है, मैंने इतना कुछ सुना है तो मेरे को बिलीव है, तो मैं इसको एज ए स्टोरी मानूंगा भी नहीं। सो बस यही था एंड मिलते किसी अच्छी स्टोरी के साथ में।